हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। और बीसीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का बिजनेस में यूज कैसे करना, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, बिजनेस में कैसे यूज करेंगे, सबका यहाँ पर डिस्कशन होगा। और अगर सिलेबस की बात करूं, यूनिट 1 का जो सिलेबस है, यूनिट 1 के सिलेबस में आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिजनेस में किस तरीके से यूज करना है, इसका इंट्रोडक्शन आज हम यहाँ पर आपको देंगे। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले समझेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस, देखिए इसे इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस भी कहा जाता है या बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप कभी कंफ्यूज हो जाओ। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको मान लिया ये दीजिए कि बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम बताओ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस पढ़ाया है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम तो पढ़ाया है। तो इतना चेंज तो वैसे इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम और शॉर्ट में कैपिटल BIS, जिसकी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है BIS, B फॉर बिजनेस, I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सिस्टम। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपको आज हम पढ़ाएंगे और बिल्कुल डीपली अच्छे से समझाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात करें इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस या बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम या BIS की, ये होता क्या है, तो देखिए मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूं। आप देखिए कोई भी आप काम करते हैं, सिंपल सा कोई काम ले लो, आपको बाल ही कटवाने हैं कि आपको मुझे हेयर कटिंग करानी है। तो हेयर कटिंग कराने से पहले आप क्या करेंगे, मान लिया आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि भाई यहाँ हेयर कटिंग कौन अच्छी करता है, ठीक है नहीं, तो आप देखिए ऐसी तो किसी की दुकान पे जाके बैठ नहीं जाएंगे, या किसी आप जो है भाई जो भी आपका पार्लर है वहां ऐसे तो जहनी भी किसी पार्लर में जाके कटवा लेंगे बाल। आप पहले 2-4 लोगों से पूछेंगे कि भाई मुझे हेयर कटिंग करानी थी, कौन से सैलून में जाऊं, कौन सा सैलून अच्छा है, ठीक है नहीं, कौन जी। आप ये भी पूछेंगे भी आप किसी ने अगर आपको ये बता दे कि भाई ये वाला सैलून में चले जाओ, ये वाला सैलून बड़ा अच्छा है, तो आप फिर उससे पूछेंगे कि भाई महंगा तो नहीं है, कितने पैसे लेगा हेयर कटिंग के, कितने रुपए लेगा, ठीक है नहीं, वो आपको बताएगा कि इतने रुपए लेगा। आप कहेंगे नहीं नहीं भाई तो ज्यादा ले रहा है, कोई दूसरा हेयर सैलून बताइए, ठीक है नहीं। अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब किसी भी टास्क को करने से पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या आपको मान लिया दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने से पहले आप पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, मैप देखेंगे कि कहाँ से मैं दिल्ली जाऊं, कौन सा रास्ता छोटा पड़ेगा, बस से जाऊं, बाइक से जाऊं या कार से जाऊं, किससे सस्ता पड़ेगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? आपको चलो मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, आप मान ले किसी की, आपके परिवार में किसी की शादी हो रही है, बहन की या भाई की शादी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, अभी आपको पता चला कि वहां से भाई लड़की वाले लड़के वाले हैं, तो आप क्या करते हैं भाई, सब कुछ काम हो शुरू देख दिखाई करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, लड़का दारू वारू तो नहीं पीता भाई, काम कैसा करता है, सैलरी कितनी है, ये सब चीजें पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। शादी तो बाद में होगी, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन आप पहले ही कलेक्ट करते हैं। क्यों हम ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम अच्छा हो, यही तो मोटिव है ना, यही मोटिव है। यानी कुल मिलाकर आप अगर अपने घर से में, बाहर, ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं भी आप ले लें, छोटे से छोटा काम भी अगर आप कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन बेस ही होगा। अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट पहले नहीं कर रहे हैं, सीधा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रबल आएगी, आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, ठीक है नहीं। तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है वो क्या करता है, वो पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। समझ में आ गई बात? तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस है, इसका मतलब ही यही है कि भाई बिजनेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या यूज है। आप एक चीज बताइए, ये तो चलो मैं आपको पढ़ा दूंगा, अगर आप बेसिक को एक बार समझ लेंगे ना कि इसके अंदर है क्या, फिर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मान लिया कोई कारखाना खोलना, आपके मन में आया कि भाई मैं कारखाना या ज्यादा चलो आपको दूध की डेयरी खोलनी है मान ली, ठीक है नहीं, तो आप जिस कॉलोनी में दूध की डेयरी खोलना जा रहे हैं, पहले आप क्या पता करेंगे कि भाई पहले ये पता करो कि वहां कोई दूध की डेयरी तो नहीं है,
मान लिया पता चला कि आपने वहां दूध की डेयरी खोल ली और वहां पहली 4-5 दूध की डेयरी थी, तो इतनी सेल थोड़ी हो पाएगी आपकी, नहीं हो पाएगी। तो आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि ऐसा एरिया में ढूंढूंगा जहां पर दूध की डेयरी ना हो, और हो तो 1 या 2, जिससे कि कंपटीशन कम से कम। बात समझ में आ गई नहीं। और दूसरी बात, वहां पर जो है आप इस तरह से जब शॉप देखेंगे, शॉप आप इस तरह से देखेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो, ठीक है नहीं, वहां पर जब लोग बाग आए तो पार्किंग की सुविधा हो, जो अपनी गाड़ी या कार आराम से खड़ी कर दे। तो इस तरह की पहले सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे। कोई प्लॉट आप खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, तो पहले पूरी जानकारी निकालते हैं कि भाई ये कोई झगड़े की जमीन तो नहीं है, इसके अंदर कोई भूत का साया तो नहीं है, ये भी बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है नहीं। तो इस तरह की चीजें आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन का खेल है आपका बिजनेस में। बिजनेस में बस यहां तो देखिए हम जर्नली वैसे ही मतलब जो है भाई जर्नली पता कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस में सब चीजें सिस्टमेटिकल वे में चलती है। वहां पर हम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, हार्डवेयर का यूज करेंगे, सर्वे कराएंगे, सब चीजें का यूज करते हैं। वहां सब चीजें टेक्निकल और आपकी जो है प्रोफेशनल चलती है। वहां ऐसे नहीं चलता कि भाई ऐसी मतलब हवा में ही बातें कर ली, सब चीजें कागजी होती है बिजनेस, ठीक है नहीं। आप सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, एक से एक सॉफ्टवेयर आजकल आ रहे हैं। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, आपने कुछ भी आपको सर्च करना हो चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन आपको लेनी है चैट जीपीटी से आप ले सकते हैं, है या नहीं है। तो इसी तरीके से जो जितने भी आपके बिजनेस होते हैं, सब बिजनेस प्रोफेशनली चलते हैं। और प्रोफेशनली कैसे चलते हैं, वहां पर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज कैसा करते हैं, आइए इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस क्या है, समझते हैं। देखिए यहाँ पर ए बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट में बीआईएस भी कहते हैं, ये क्या है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कहते हैं ढांचे को, यानी बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है आपका, एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क को हिंदी में ढांचा कहा जाता है। किसका ढांचा है, किसका फ्रेमवर्क है, यानी इसके अंदर कौन कौन सी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, हम इसके अंदर जो यूज करते हैं, ये किसका फ्रेमवर्क है, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, डाटा का, पीपल का एंड प्रोसीज का, आपको देखिए 1 2 3 4 5, यानी यहां पर आपको 5 पॉइंट मिले जो हम कहां यूज करते हैं, जो हम बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है नहीं। जैसे कि हार्डवेयर की अगर बात करूं, हार्डवेयर में इक्विपमेंट आ जाते हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है आपका चाहे छेनी ले लो, हथौड़ा ले लो, कंप्यूटर ले लो, कीबोर्ड ले लो, माउस ले लो, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके हार्डवेयर है, ठीक है नहीं। तो हार्डवेयर का कहीं ना कहीं यूज होगा इसमें। आप कोई भी डाटा कलेक्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पर स्टोरेज करते हैं, स्टोर तो कंप्यूटर पर ही करते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, किसी भी डाटा को लाकर स्टोर पर कहां स्टोर करेंगे, कंप्यूटर पर। तो जब हम कंप्यूटर पर स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हार्डवेयर का यूज कर रहे हैं, ठीक। फिर हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब आपको डाटा बनाना है, तो आप एक्सेल में डाटा बना लेंगे। एक्सेल में आप प्लस माइनस आराम से कर सकते हैं, तो वो एक्सेल क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक है नहीं। या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन आते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे टेली हो गई, टेली भी सॉफ्टवेयर होता है। टेली में जनरली हम क्या करते हैं, भाई कितना पैसा आया, कितना गया, सारा जो अकाउंट का काम होगा वो टेली से होता है। यानी कहीं ना कहीं हम सॉफ्टवेयर का भी यूज करेंगे। डाटा का यूज तो होगा ही होगा। अगर कहीं से मैं इंफॉर्मेशन ला रहा हूं तो वो इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में आएगी, डाटा की फॉर्म में आएगी, ठीक है नहीं। कुछ ना कुछ आपके पास नंबर होंगे, कुछ नाम होंगे, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा, वो डाटा होगा। और उसे लाएगा कौन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्ट करेंगे पीपल ही तो कलेक्ट करेंगे, ठीक है नहीं। यानी पीपल ने डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को हार्डवेयर में स्टोर किया, और हार्डवेयर में हमने सॉफ्टवेयर में क्या किया, प्रोसेस किया। ये जो प्रोसेस आपका है सॉफ्टवेयर में हमने उसे प्रोसेस किया। तो कुल मिलाकर आपको यहां पर बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो कि एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क, किसका फ्रेमवर्क है, 5 चीजों का, 5 एलिमेंट का फ्रेमवर्क है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, पीपल एंड प्रोसेस। बात समझ में आ गई। चलिए अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, एक फ्रेमवर्क बना लिया, ठीक है नहीं। इन 5 एलिमेंट से आपके पास एक फ्रेमवर्क बन के आ गया, ठीक है नहीं। आगे देखते हैं, यूज टू कलेक्ट, हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, इतना काम में क्यों कर रहा हूं मैं, हार्डवेयर का यूज, सॉफ्टवेयर का यूज, डाटा का यूज और आपका जो है यहाँ पर पीपल का यूज, प्रोसेस क्यों कर रहा हूं मैं, कर क्यों रहा हूं, मेरा मतलब करने का एम क्या है। तो ये देखिए, यूज टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। हम इसे क्यों कर रहे हैं, हम इस काम को कर रहे हैं कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा, डाटा को इकट्ठा करने के लिए,
प्रोसीज करने के लिए आगे कुछ ना कुछ अगर हम इससे आउटपुट लेना चाहेंगे वहां पर हम इसे प्रोसीज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। कंप्यूटर में अगर आपने कोई भी रिपोर्ट बना ली तो वो लंबे समय तक स्टोर रहती नहीं, मेल पे डाल लीजिए, व्हाट्सएप पर डाल लीजिए तो वो स्टोर हो जाएगी, आप उसे फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, और क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जहां भी आपको भेजनी हो वहां पर आप भेज सकते हैं उसे, ठीक है ना, यही तो करते हैं, ठीक। टू सपोर्ट, अब ये मैं जो काम कर रहा हूं, मैं प्रोसेस कर रहा हूं, कलेक्ट कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये कर रहा हूं मैं टू सपोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव इफिशियंसी एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो आपका बिजनेस है, जिस बिजनेस के लिए आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग मतलब जो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं टाइम टू टाइम कि मुझे बनाना क्या है, मुझे इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है नहीं भाई, कस्टमर को क्या चाहिए, इसमें मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, ये चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है नहीं। इंप्रूव इफिशियंसी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी इंप्रूव हो, आउटपुट ज्यादा मिले आपको, प्रॉफिट ज्यादा हो, वही तो इंप्रूव इफिशियंसी होगी। एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और हम ऑर्गेनाइजेशनल को, जो आपकी इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, हम उसके गोल को अचीव कर सकते। बात समझ में आ गई, चलिए। जैसे कि अब मैं थोड़ा सा समझा के चलूंगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये फ्रेमवर्क किसका है, किसके लिए हम यूज करते हैं, बिजनेस में हम इसे यूज क्यों करते हैं, ये सब चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन जनरली अगर मैं एक बात आपको बता के चलूं कि भाई आपको मान लिया, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हमारे घर में सर्वे वाले आते हैं कि वो बताते हैं कि भाई आप कौन सी साबुन यूज करते हैं, आपको किस तरह की साबुन पसंद है, साबुन का रेट कितना होना चाहिए, पूछते नहीं पूछते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमें मान लिया साबुन की फैक्ट्री खोलनी है तो सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि जिस एरिया में मैं साबुन की फैक्ट्री खोल रहा हूं, उस एरिया में लोगों की पसंद क्या है, वो किस तरह की साबुन चाहते हैं। मान लिया पहले आपने एक साबुन बनाई बड़ी अच्छी, लेकिन उसकी कॉस्ट रखी आपने 100 रुपीज पर पीस, तो क्या 100 रुपीज पर पीस हर कोई खरीद लेगा, क्या नहीं खरीद सकता, 100 में से 1 ही लोग खरीदेंगे। जनरली क्या है, लोग 20 से 25 रुपए की सोप खरीदते हैं, ठीक है नहीं, और उसमें क्या है कि उसका वजन भी ज्यादा होना चाहिए, उसके अंदर खुशबू अच्छी होनी चाहिए। तो आप सब जगह से सर्वे करके ये निकालेंगे कस्टमर को क्या चाहिए, फिर उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाएंगे, जिससे कि आप डिसीजन मेकिंग मतलब बाद में लेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद पूरी डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर से आप देखेंगे कि भाई यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, फिर आप डिसीजन मेकिंग लेंगे, इंप्रूव इफिशियंसी को कैसे इंप्रूव करेंगे ये देखेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव करना है ये देखेंगे, ठीक है नहीं। तो इंफॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, समझ आ गई बात। इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आगे चलते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे बाय ट्रांसफॉर्मिंग, अब देखिए मान लिया आपके पास डाटा आ गया, आपने डाटा को इकट्ठा कर दिया, तो जब आपके पास डाटा आया तो वो रॉ मटेरियल कहलाता है। जब तक हम उसे यूजफुल डाटा में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो डाटा हमारे काम के लायक ना हो जाए, तब तक वो आपका क्या रहेगा, रॉ डाटा रहेगा, ठीक है नहीं। आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, फिर आप उसे एक एक्सेल शीट या किसी सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, उसे फिर मैनेज करेंगे, मैनेज करने के बाद वो जो आपका रॉ डाटा होगा, ठीक है नहीं, वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। तो देखिए बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, रॉ डाटा को या जैसे कच्चा माल जिसे कहते हैं, रॉ डाटा को आप यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करेंगे, और यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करने के बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प बिजनेस विद एवरीथिंग फ्रॉम ट्रैकिंग इन्वेंट्री एंड सेल टू डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी जब आप रॉ मटेरियल, जो आपके पास रॉ डाटा होगा, उस रॉ डाटा को यूजफुल डाटा में चेंज कर लेंगे, तो यूजफुल डाटा में चेंज करने के बाद आप उसका कहां कहां फायदा उठा सकते हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए एवरीथिंग फ्रॉम ट्रैकिंग इन्वेंट्री, ये ट्रैकिंग इन्वेंट्री क्या होती है, देखिए इन्वेंट्री क्या होती है मैं आपको बता दूं, इन्वेंट्री होती है स्टोर। जैसे कि हमें मान लिया हमने कोई प्लांट लगाया, तो उस प्लांट में बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है नहीं, तो हम एक स्टोर बना देते हैं, उस स्टोर में कच्चा माल रखा रहता है, उस स्टोर में कितना माल आया, कितना कंपनी में लग गया, कितना हमारे पास बचा हुआ, ये पूरी डिटेल रहती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा ही तो कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई इस डेट में इतना सामान आया और इस डेट में इतना सामान यूज हो गया, तो बचा इतना, तो वो डाटा आपको इकट्ठा होता जा रहा है। तो आप उस रजिस्टर को देख के अगर आपको ये देखना है कि भाई स्टोर में या गोदाम में कितना माल बचा हुआ है,
तो क्या आपको गोदाम में जाने की आवश्यकता है? नहीं है, गोदाम में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो मैनेजर है कंपनी का वो गोदाम देखने नहीं जाएगा, वो स्टोर कीपर को कहेगा, जो इन्वेंट्री कंट्रोल इंजीनियर होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर होगा, उसे बुलाएगा कि भैया आप अपने जो गोदाम है उसका रजिस्टर लेके आइए। वो रजिस्टर लेके आएगा, वो रजिस्टर में देख लेगा, अच्छा इस डेट में ये सामान आया था, इतना हमने यूज कर लिया, इतना हमारे पास बचा हुआ है और आगे के लिए हमें कितना चाहिए, तो उस रजिस्टर से ही वो बता देगा कि मेरे पास सामान कम बचा हुआ है, ज्यादा बचा हुआ है, हमें अभी और मंगाना है या बाद में मंगाना है, यही तो होगा। तो वहां से क्या किया, आपको गोदाम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल डाटा से आपने ये पता लगा दिया कि मुझे कितने सामान की कब आवश्यकता पड़ेगी, मेरे पास कितना बचा हुआ। बात समझ में आ गई? तो ये किसका खेल है? इन्फॉर्मेशन का ही तो खेल है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपको क्या करना है, इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास बची। इन्वेंट्री मतलब होती है कि जो रॉ मटेरियल आप इकट्ठा कर रहे हैं गोदाम में, कच्चा माल जिसे कहते हैं, कि वो कितना बचा हो। ठीक, इसके बाद एंड सेल्स टू डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। आप अगर कोई न्यू प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उस न्यू प्रोडक्ट की सेल को आप देखेंगे कि उसकी सेल ज्यादा होगी या कम होगी, उसके लिए आप सर्वे करा लेंगे। किसी भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कराने से पहले सर्वे किया जाता है, उस सर्वे से आप बता देंगे कि जो आपका न्यू प्रोडक्ट होगा उसकी सेल कितनी रहेगी। अगर आप उसकी प्राइस ज्यादा रखते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि अगर हमने इसका प्राइस ज्यादा रखा है तो इसकी बिक्री कम होगी, ठीक है नहीं। आप उसके क्या करते हैं, आप उसे नॉर्मल प्राइस की बनाते हैं जो जनरली मार्केट में चलती है, तो उसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है नहीं। उसके बाद मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर से रिलेशनशिप बनाना बड़ा जरूरी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई आप जैसे कि कोई सामान खरीद के लेके आए, जैसे कि आपने एक टीवी खरीद लिया, ठीक है नहीं। तो जब टीवी मान लिया, आपको एक गारंटी मिलती है कि भाई आपको 1 साल की गारंटी मिलेगी टीवी की। अगर टीवी खराब हो जाएगा तो जो मैकेनिक है वो वहीं पर ठीक करने आएगा, आपको टीवी यहाँ पर लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है नहीं। होता है इस तरीके से। या आपके पास जो है जैसे आपके पीएनबी, एसबीआई किसी बैंक में खाते हैं, तो जनरली दीपावली पर या आपका जो है क्या नाम न्यू ईयर पर आपके पास मैसेज आता होगा कि भाई पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। या आपके बर्थडे पर आपको विश करते होंगे, जैसे डोमिनोज वाले करते हैं। डोमिनोज वाले जनरली करते हैं, भाई आज आपका बर्थडे है, आज हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर रिलेशनशिप बना रहे हैं। जो क्या बना रहे हैं, कस्टमर से रिलेशनशिप बना रहे हैं कि हाँ भाई देखो हम आपका ध्यान रखते हैं, ठीक है नहीं। तो कस्टमर रिलेशनशिप बनानी बहुत जरूरी होती है, ये भी डाटा से ही बन पाती है। आप कस्टमर से रिलेशनशिप तभी तो बना पाएंगे जब आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होंगे उनके, आपके पास उनका एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उनका डाटा होगा, यानी उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। मैं सीधी सी बात कहूं, ठीक है नहीं। तो कस्टमर से रिलेशनशिप भी आप तभी बना सकते हैं जब उनका पूरा का पूरा जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पास हो, ठीक है। चलिए, एंड मेंटेनिंग ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और हम यहां से क्या फायदा हमें मिलेगा, हमें फायदा ये मिलेगा कि जो कंपटीशन है मार्केट में, हम उसका फायदा कैसे उठाएं, हम उसका फायदा कैसे उठाएं। देखिए कंपटीशन को अगर आपको बीट करना है तो उसके लिए या तो आप प्रॉपर्टी, या तो आप क्वालिटी अच्छी रखिए या प्राइस डाउन कर दीजिए, 2 चीजें होती है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि प्राइस नॉर्मल थोड़ा बहुत ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो कहीं ना कहीं पूरे डाटा से हम जो है, जो कंपटीशन है हमारा दूसरी कंपनी से, उसका भी हम एडवांटेज यहाँ पर उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पर देखिए इन 4-5 लाइनों के अंदर आपने ये समझ लिया होगा कि बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज क्या है, ठीक। और यहाँ पर देखिए, अगर आपसे ये पूछता है कि भाई बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, बीआईएस क्या है, तो ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। आपको यहाँ पर एक या कम से कम दो डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेंगी कि भी किसी ऑथर ने, या जो आपके जो पढ़े लिखे जो पुराने हमारे जो है रिसर्चर रहे हैं, वो उन्होंने क्या डेफिनेशन इसकी दी है। तो मैं यहाँ पर आपको 4 डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ बीआईएस की, यानी 4 डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चारों याद कर लीजिए, आप इनमें से कोई भी 2 याद कर लीजिएगा जो आपको सही लगे। इसीलिए मैंने 4 यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है कि 4 में से आप कोई भी 2 याद कर लेना जिन्हें आप एग्जाम में लिखा, ठीक। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू जेम्स ए ओब्रेन एंड जॉर्ज एम मार्कस। इन दोनों ने एक क्या दी, डेफिनेशन दी, किसकी, इंफॉर्मेशन सिस्टम की या बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इसने कहा इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कॉम्बिनेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने वहां पर फ्रेमवर्क वर्ड यूज किया था, यहां पर फ्रेमवर्क की जगह हम कॉम्बिनेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। आप जानते हैं किसका कॉम्बिनेशन है, पीपल का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कम्युनिकेशन नेटवर्क का, एंड डाटा रिसोर्सेज का, एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, डेट स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसफॉर्म एंड
डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके एक 2 लाइन में डेफिनेशन आ गई। ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, डाटा रिसोर्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर का क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक है नहीं, इसने और 3-4 यहां पर कंपोनेंट बढ़ा दिए। डेट स्टोर, जो स्टोर करता है। रिट्रीव का मतलब होता है दोबारा किसी चीज को जनरेट करना, उसे रिट्रीव कहा जाता है। एंड डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी दी है इन 2 ऑथर में। ठीक, अब चलिए अगली डेफिनेशन देखते हैं। एक डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू नेट सी ल्योडन एंड जेन पी ल्योडन। ये दोनों ने एक डेफिनेशन दी है। इन दोनों ने जो डेफिनेशन दी है वो देखिए क्या दी है। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सेट, इसने सेट कह दिया उसे, उस पहले फ्रेमवर्क का, फिर कॉम्बिनेशन, इसने सेट कह दिया कि ये सेट है। किसका सेट है, देखिए ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। इंटर रिलेटेड मतलब जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे से जुड़े हुए। किस किस का, डेट कलेक्ट, प्रोसीड, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसने यहां पर जो कंपोनेंट है उनका नाम नहीं दिया, जैसे यहां पर दिया गया था कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। इसने ये कह दिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सेट है। किसका सेट है, ये सेट है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट का। कुछ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट होंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है नहीं, जो क्या काम करेंगे, डेट कलेक्ट, जो कलेक्शन का काम करेंगे, प्रोसेस करेंगे, स्टोर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसे, इंफॉर्मेशन को। टू सपोर्ट, किसके लिए, वो करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, एनालिसिस के लिए एंड विजुअलाइजेशन के लिए। कहां, एक बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, तो एक डेफिनेशन आपको ये मिल गई। तो 2 डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी। थर्ड डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एलिच एंड के रोस्को डेविस। एक डेफिनेशन इन दोनों ने दी है। ये बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। एक डेफिनेशन आप जो मैंने 2 बताई उनमें से कोई भी एक याद कर लीजिएगा, एक इन दोनों में से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इजी है। देखिए, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सिस्टम दैट एक्सेप्ट डाटा एंड प्रोसीड इट इनटू इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट टू यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। एक लाइन की डेफिनेशन है और कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इज ए सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है दैट एक्सेप्ट डाटा, जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, डाटा को लेता है। ठीक, एंड प्रोसीड इट इनटू इंफॉर्मेशन, और इस डाटा को किसमें कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है एज एन आउटपुट। यानी जो डाटा आपको मिला ये तो आपका इनपुट हो गया, लेकिन जैसे ही आप डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आउटपुट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन आपके लिए आउटपुट हो जाएगी, आप इसे आगे सेंड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू यूजर फॉर स्पेसिफिक पर्पज। किसके लिए, यूजर के स्पेसिफिक पर्पज के लिए। बात समझ में आ गई। तो 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई। 4th डेफिनेशन चलता हूं, यह है अकॉर्डिंग टू रेमंड मैकलोड जूनियर की। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है देख लेते हैं। इन्होंने कहा एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है दैट यूज द रिसोर्स ऑफ पीपल, जो यूज करता है रिसोर्स को। कौन से रिसोर्स को, पीपल को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, डाटा को, एंड नेटवर्क टू परफॉर्म इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल एक्टिविटी दैट कन्वर्ट डाटा रिसोर्सेज इनटू इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। ठीक, यानी आपके पास, आपने यहां पर क्या किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपने कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज किया, पीपल का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, डाटा का और नेटवर्क का। इनका आपने यूज किया। इनका यूज करने के बाद आपने क्या परफॉर्म किया, आपने इनपुट परफॉर्म किया, इनपुट रेडी किया, प्रोसेसिंग की, आपको आउटपुट मिला। आउटपुट मिलने के बाद आपने क्या किया, आपने भाई जो आपके पास रॉ मटेरियल इकट्ठा हुआ वो आपका यहाँ पर इनपुट हो गया। फिर आपने प्रोसेस करके उस इनपुट को किसमें बदल लिया, आउटपुट में बदल लिया। जब आउटपुट में आपके पास इंफॉर्मेशन रेडी हो गई, आपने उसे स्टोर कर लिया, आपने उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। और स्टोर करने के बाद कंट्रोल एक्टिविटी, फिर एक्टिविटी को कंट्रोल किया इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से। दैट कन्वर्ट डाटा रिसोर्सेज इनटू इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, जिससे कि हम उस डाटा को कहां यूज कर सके, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में यूज कर सके। ठीक है, तो बिल्कुल सब चीजें वही हैं कि 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन रहेगा। हम वहां पर रॉ मटेरियल को इंफॉर्मेशन में चेंज करेंगे और उस इंफॉर्मेशन का
कहाँ यूज करेंगे? बिजनेस की ग्रोथ के लिए। बात समझ में आ गई? जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई भारत वाले पाकिस्तान में क्या भेजते हैं? जासूस भेजते हैं, जिसे स्पाई कहा जाता है। आपने बहुत सारी वेब सीरीज मूवी देखी होंगी, तो स्पाई चले जाते हैं, ठीक है नहीं? वो क्या करते हैं? वो वहां जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है नहीं, इनकी इंटरनल पॉलिसीज क्या है, ये क्या हमला करने वाले हैं, ठीक है नहीं, कौन से ऑर्गेनाइजेशनल की कहाँ लोकेशन है, ये सब चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो हम क्या करते हैं? वहां से उनसे डाटा लेते हैं। उस डाटा को, वो तो जो वहां से डाटा मिला वो रो डाटा मिला, उस रो डाटा को फिर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? हम उसे आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। वहां से सारी इंफॉर्मेशन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से कलेक्ट करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके फिर हम ऑपरेशन करते हैं। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर सुना होगा, ठीक है नहीं? उससे पहले भी बहुत सारे बालाकोट में जो ऑपरेशन हुआ जो इंडियन आर्मी का, वो सब किसके बेस पर हुआ? वो सब इंफॉर्मेशन के बेस पर ही हुआ। तो किसी भी काम को अगर आप अच्छे रिजल्ट के साथ करना चाहते हैं, आप उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आप डिसीजन ले पाएंगे, आप जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे और आप जो है कस्टमर से रिलेशन बना पाएंगे। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है नहीं? आप अगर छोटी सी दुकान भी चलाते हैं और आप चाहते हैं कि आप कस्टमर से रिलेशनशिप बना के रखें, ठीक है नहीं, तो आपके पास जो भी ग्राहक आता है आप उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए, ठीक? आप उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद दीपावली पर, होली पर उसे विश कीजिए, ठीक है नहीं, तो कस्टमर से रिलेशनशिप आपकी बनी रहेगी। या आपने आजकल देखा होगा कि भाई आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर क्या करते हैं? रील आती है, ठीक है नहीं, तो वो क्या करते हैं? वो कस्टमर से सीधा जुड़ते हैं कि भाई मेरी दुकान इस जगह है, आप यहाँ पर आइए और आपको ये सामान इतने में मिलेगा। तो वो डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट हो गया। कस्टमर वहां पर रिप्लाई करेगा भाई कहाँ लोकेशन है, कितने का दे रहे हैं, ये सामान कितने का है, वहीं पर वो उसे रिप्लाई कर देता है। यानी आपको दूर बैठे बैठे एक नेटवर्क की हेल्प से, आप जो मोबाइल में रील बना रहे हैं, ये किसका यूज कर रहे हैं? आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सबका यूज कर रहे हैं। आपने इनका यूज करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया, ठीक है नहीं? कस्टमर से रिलेशनशिप भी आपका बन गया, तो बिजनेस चल रहा है, देखिए, ठीक है? तो यहां पर क्या कर सकते हैं? आप बिजनेस की ग्रोथ के लिए इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। तो बेसिक मैंने आपको समझा दिया, डेफिनेशन आपको बता दी कि आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बिजनेस में किस तरह से यूज होगा। अभी देखिए जो की कंपोनेंट है, जिनकी हम की कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में जरूरी होते हैं रो डाटा को इंफॉर्मेशन सिस्टम में बदलने के लिए। जब तक आप रो डाटा को इंफॉर्मेशन सिस्टम में या इंफॉर्मेशन में नहीं बदलेंगे तब तक वो किसी काम के लायक नहीं। और किसी भी रो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए जो कंपोनेंट आपको चाहिए वो चाहिए एक हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, नेटवर्क इक्विपमेंट हो गए। नेटवर्क इक्विपमेंट मतलब इंटरनेट वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है नहीं, तो ये सब आपके हार्डवेयर में आएंगे। अब हार्डवेयर, चलो आपके पास कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के तो नहीं चलता। वहां आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिएगा, चाहे आपको प्रोग्राम रन कराना हो या आपको एक एक्सेल की शीट बनानी हो या वर्ड में कुछ लिखना हो, वो भी तो सॉफ्टवेयर ही है। यानी डाटा को स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, या डाटा को प्रोसेस करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक? तो आपने जो भी आपके पास रॉ मटेरियल आया, उस रॉ मटेरियल को या रॉ डाटा को आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से डाटा कलेक्शन में बदल लिया। आपके पास एक स्पेसिफिक डाटा हो, फिर आप वो जो स्पेसिफिक डाटा आपके पास आया वो किसकी हेल्प से आया? वो पीपल की हेल्प से आया। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ लोग आपने अपॉइंट किए होंगे जो उस डाटा को कलेक्ट करके लाए होंगे, ठीक है नहीं? फिर आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर उस डाटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। तो कुल मिलाकर जो की कंपोनेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होंगे, इससे अलावा भी बहुत सारे की कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है रॉ मटेरियल को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो मेन आपके की पॉइंट है वो ये 5 है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल एंड प्रोसेस। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मुझे लगता है कि यहां तक आपकी सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या टॉपिक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, बिजनेस क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम का बिजनेस में यूज करना हम जा रहे हैं। इसके बाद देखिए 2 चीजें हो गई, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस क्या है ये क्लियर हो गया। 4 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, 4 ऑथर की, जिनमें से 2 आपको याद करनी है। उसके बाद हमारा की कंपोनेंट भी समझ में आ गया होगा कि की कंपोनेंट क्या है। समझ में आ गए? चलिए, अब लास्ट टॉपिक आपका इसके अंदर आता है, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम।
यानी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, यानी ये काम कैसे करता है, कहां कहां हम इसे यूज करते हैं, ठीक, ये कहलाएगा आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं आप कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 आपको जो मेन होते हैं जो बिजनेस में सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो 10 आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, 10 के 10 मैंने यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। आपको लिखने कैसे एग्जाम में, देखो हेडिंग से लिखेंगे आप, ऐसे नहीं कि ग्राफ पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे कि पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, फिर उसके बारे में बताएंगे, ठीक। जैसे कि फर्स्ट आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है, आप मुझे बताइए कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पैसा, लेकिन जब आप पैसा यूज करेंगे तो उस पैसे का पूरा रिकॉर्ड भी आपको रखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई, आपने लेबर लगाई, आपने इंजीनियर लगाया, आपने ट्रांसपोर्ट यूज की, या आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, कहां से परचेज किया, कितना पैसा बचा कितना नहीं बचा, बाद में आपको टैक्स भी भरना है उसका, आपको ये भी बताना है कि भाई कितने की पूरे साल में कितने की सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मैंने कितना लोन लिया है, कि सब चीजें रखनी पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी आपको, यानी आपको पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन जो है उसका प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस किससे होगा, इंफॉर्मेशन से ही तो होगा, ठीक है नहीं। आप पूरा टेली में या रजिस्टर में कहीं ना कहीं तो डाटा को स्टोर करेंगे ना, ठीक है भाई। मान लिया मैं आपसे कह लूँ कि मैं मान लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मैं उससे कहूंगा साहब मेरी लास्ट मंथ की सैलरी नहीं आई, ठीक, तो वो क्या कहेगा, वो आपको प्रूफ दिखा देगा, वो कहेगा भाई देखो इस डेट में आप बैंक में चेक कीजिए, बैंक का स्टेटमेंट है, यहां चेक कीजिए कि इस डेट में आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया। आप चुप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसके पास डाटा है, उसके पास क्या है, डाटा है, ठीक। तो डाटा बहुत जरूरी होता है, डाटा बहुत जरूरी होता है। जनरली आपने देखा होगा गांव में भी दुकान से आप अगर उधार भी लेके आएंगे ना, तो वो आपको उधार देने के बाद क्या करेगा, एक उसके पास कॉपी होती है, उस कॉपी में लिख देता है कि भाई इस व्यक्ति को इस डेट में इतने रुपए का ये सामान दिया, तो उसने क्या किया, उसने डाटा को स्टोर कर लिया, ठीक। अब वो कल को आपसे डिमांड कर सकते हैं कि भाई आप इस डेट में ये सामान लेके गए थे, अगर आप वो लिखेगा नहीं तो क्या होगा, आप कहेंगे मैं तो लेके ही नहीं गया, ठीक है नहीं। तो कहीं ना कहीं डाटा हर छोटे से छोटे बिजनेस, बड़े से बड़े बिजनेस में यूजफुल होता है। और वही हम जैसे आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में देखिए क्या आएगा, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम हैंडल रूटीन ट्रांजैक्शन। बिजनेस में अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें डेली आपको क्या है, ट्रांजैक्शन करने ही पड़ेंगे, चाहे वो किसी की सैलरी देनी हो, या किसी का पेमेंट करना हो, या आपको टैक्स भरना हो, कुछ ना कुछ डेली का ट्रांजैक्शन आपका चलता रहेगा। कोई भी आप बड़ा बिजनेस चलाएंगे वहां पर अकाउंटेंट भी होगा, एचआर भी होगा, कौन छुट्टी पर है कौन नहीं है, किसके पैसे काटने हैं, किसे बोनस देना है, क्या करना है, किसे ओवर टाइम देना है, ये सारा डाटा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो यहां पर आपको देखिए, आपको सेल का ट्रांजेक्शन, पेरोल, कितने लोग आपके पेरोल पर काम कर रहे हैं, किसे कितना पेमेंट देना है, इस सब का डाटा आपको रखना पड़ेगा, इस सब का डाटा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो दे इंश्योर स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ डेली ऑपरेशन। ये डाटा इसलिए जरूरी होता है रखना जिससे कि स्पीड से काम होता रहे, स्पीड से काम होता रहे, एक्यूरेसी रहे। एक्यूरेसी का मतलब किसी भी तरह का कोई ट्रबल पैसे को लेके ना हो कि भाई कोई मान लिया आपने किसी से सामान खरीदा, वो कहेगा कि भाई आपने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए, तो आपके पास बिल अगर आप बना रहे हैं तो एक आपने देखा होगा बिल की एक फोटोकॉपी जरूर होती है। आपने उसे बिल दे दिया, भले उसने बिल खो दिया, लेकिन आपके पास उसकी एक फोटोकॉपी रहेगी नीचे, कार्बन कॉपी जिसे कहते हैं। तो एक्यूरेसी के लिए आपके पास डाटा होना जरूरी है। रिलायबिलिटी बनी रहे रिकॉर्ड की रिलायबिलिटी बनी रहे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल इंश्योर होना पड़ेगा कि एक एक कॉपी आपके पास सब चीजों की हो। फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ डेली ऑपरेशन, क्योंकि ट्रांजैक्शन की अगर बात करूं, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ट्रांजैक्शन एक डेली ऑपरेशन होता है, आपको डेली कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है नहीं। एंड अलाउइंग मैनेजर टू एक्सेस रियल टाइम ऑपरेशन डाटा फॉर टाइमली डिसीजन, और आपको ये भी बताएगा, जो आप डाटा इकट्ठा करेंगे वो ये भी बताएगा, वो डाटा का रजिस्टर देख के ये बता देगा आपको, टेली में सॉफ्टवेयर में देख के बता देगा कि आपको टाइमली क्या डिसीजन लेना है। डिसीजन का मतलब क्या है, डिसीजन का मतलब ये होता है कि भी मान लिया आप किसी से माल खरीद रहे हैं और आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो मैनेजर बता देगा कि भैया हमारे पास अब आगे जो है माल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट करो, बैंक से लोन लो, कैसे भी करो, या हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है,
या क्या बताएगा, ये वो ये बताएगा कि इस बार हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है, इस बार हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट कर सकते हैं हम आराम से, है ना। तो वो सब किससे पता चलेगा, वो डाटा से तो पता चलेगा। हिसाब किताब, डाटा का मतलब होता है हिसाब किताब। अगर आप किसी चीज का हिसाब किताब ही नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप घाटे में चल रहे हैं, मुनाफे में चल रहे हैं, आपको किसका कितना पैसा देना है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि ट्रांजेक्शन में, ये तो पैसे का लेन देन मान लो, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होते हैं पैसे का लेन देन, कि पैसे के लेन देन में आपको डाटा मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, तभी आप टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए सेकंड आपका आता है डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल। अब ये क्या है, ये क्या है, देखिए दिस सिस्टम, पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज का मतलब क्या है, देखिए दिस सिस्टम कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ बिजनेस डाटा सिक्योरली। ठीक, दे इनेबल इजी रिट्रीवल, अपडेट एंड मेंटेनेंस, इंश्योरिंग इंटीग्रिटी। मैनेजर एंड एम्प्लॉय कैन एक्सचेंज accurate information whenever needed, supporting operational continuity, audit and compliance requirement। अब इसे समझिए क्या है डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से लाना, ठीक है नहीं। मान ले कोई एक बार मान ले कोई खराब हो गया, कुछ काम कर रहे हैं वो नहीं बन पाया, तो आप उसे दोबारा से कैसे करें, ठीक है नहीं। तो एक चीज बताइए, मान लिया आपको, जैसे कि आपने देखा होगा आपको एक घर बनाना, तो घर को बनाने के लिए आप पहले क्या करते हैं, नक्शा बनवाते हैं, ठीक। मिस्त्री नक्शा देख लेगा, नक्शा देखने के बाद वो घर का काम शुरू कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, वो ऐसा तो है नहीं कि एक बार नक्शा देख लिया उसके जो है दिमाग में पूरा नक्शा उतर गया। वो क्या करेगा, मान लो भूल गया, उसे पता लगा ना यार मुझे भाई यहाँ पर टॉयलेट कहाँ बनाना था, या मुझे सीढ़ियां कहाँ से लेनी है, वो क्या करेगा, वो फिर से उस मैप को खोल लेगा। तो वो मैप उस मकान के लिए क्या हो गया, उस मकान के लिए वो डाटा स्टोरेज हो गया। वो क्या हो गया, डाटा स्टोरेज हो गया। आपको अगर ये लग रहा है कि कहीं मैंने दीवार गलत खड़ी तो नहीं कर दी, तो आप क्या कर सकते हैं, उस मैप को दोबारा देख के उसे रिट्रीवल कर सकते हैं, उस दीवार को तोड़ के फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, ठीक है नहीं। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी ये होता है कि बिजनेस में आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो स्टोर कर रहे हैं अमाउंट को, आप क्या कर सकते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। दे इनेबल इजी रिट्रीवल, आप उसे दोबारा किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का मतलब क्या होता है, देखिए डाटा से आप क्या अपडेट होगा, मेंटेनेंस क्या होगा। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, आपको जैसे पता है कि आप अगर कंपनी में आपकी मशीनें काम कर रही हैं, तो आपको पता है कि हर मशीन की 1 साल में एक बार सर्विस होगी होगी, चाहे वो खराब हो या ना हो। तो आपके पास एक रजिस्टर रहेगा कि भाई किस मशीन की किस डेट में सर्विस हुई थी। तो जिस मशीन को 1 साल हो जाएंगे, आपको पता भी 1 साल पहले इसकी सर्विस हुई थी, तो आज इसकी सर्विस होनी है। वो कहां से पता चलेगा, वो डाटा से पता चलेगा, जो आपने डाटा स्टोर कर रखा है। जिस डेट में आप सर्विस करा रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि मशीन नंबर 9 की इस डेट में सर्विस हुई थी, ठीक। तो मेंटेनेंस आप उसी से तो कर सकते हैं। अपडेट का मतलब क्या होता है, अपडेट का मतलब होता है जैसे कि हमें सिस्टम में या किसी भी इंडस्ट्री में, या आपने देखा होगा कि भाई कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जीवन भर एक जैसे चलता रहता है, वो उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। जैसे कि पार्ले जी का बिस्किट आता था, अब आता है पार्ले जी गोल्ड। उन्होंने क्या किया, पार्ले जी गोल्ड के नाम से इस बिस्किट को अपडेट कर दिया, तो मार्केट में बिकने लगा, भाई अरे वाह गोल्ड बड़ा बिस्किट है, बड़े उसके रेट बढ़ा दिए, लेकिन बिस्किट का साइज बढ़ा दिया, मोटा बिस्किट कर दिया, ठीक है नहीं। या आप कोई भी घड़ी बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, तो हम दिखाते हैं भाई मोबाइल का, जैसे मैंने भाई, जैसे आपने देखा होगा भाई, जैसे कि आईफोन आता है कि आईफोन 5 आ गया, फिर आईफोन 6 आ रहा है, तो 5 और 6 में क्या डिफरेंस है, उसमें अपडेट कर दी गई कुछ चीजें, ठीक है नहीं। तो वो अपडेट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास डाटा हो, ठीक है नहीं। तो डाटा को स्टोरेज करना जरूरी है, किसके लिए, रिट्रीवल के लिए, ठीक है ना, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप सारे के सारे काम कर पाएंगे। चाहे आपको ऑडिट करना हो, ऑडिट जानते हो ऑडिट किसे कहते हैं, जब 1 साल हो जाता है, आपने सुना होगा कि वित्तीय वर्ष जो होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, 30-31 मार्च को पूरा जो हो जाता है, 31 मार्च को पूरा होता है, तो 31 मार्च में क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं कि पूरे साल में कितनी परचेज हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। वो सब तभी होगा जब आपके पास पूरे साल का डाटा होगा। तो डाटा को स्टोर करना और चीजों को रिट्रीवल करना बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं, वो आप डाटा के बेस पर ही कर पाएंगे। डिसीजन सपोर्ट, डिसीजन सपोर्ट, देखिए बिजनेस के अंदर डिसीजन लेना एक टिपिकल टास्क है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई किसी डिसीजन को आप डिले करेंगे, आपको टाइम टू टाइम डिसीजन लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डाटा, ठीक है नहीं। आपको अगर मान ले भाई आप ये करना है कि मुझे इस सिस्टम में ये अपडेट करना, ठीक,
तो वो आप ये नहीं कि 2 दिन बाद डिसीजन लेंगे कि भाई अगर 2 दिन बाद डिसीजन लेंगे तो 2 दिन तो फैक्ट्री बंद रहेगी, काम ही नहीं हो पाएगा कि आपने डिसीजन नहीं लिया। तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है और डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए आपको डाटा की आवश्यकता पड़ेगी। आप डाटा को देखकर ही डिसीजन लेंगे। जैसे कि डिसीजन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लो कोई दूध की कंपनी है, जैसे अमूल है, ठीक है ना, अमूल हो गई या और भी पारस की कंपनी है, ये दूध बनाती है, दूध की थैली आती है। अब ये क्या डिसीजन लेंगे, जैसे ईद का त्योहार आने वाला है, तो ईद के त्योहार पर ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई ईद पे तो ज्यादा दूध बिकता है, तो मैं कितना प्रोडक्शन करूं। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि एक काम करो, पिछले 3 साल का डाटा लाओ उठाकर, पिछले 3 साल में ये देखो कि इन ईद के समय में हमने कितना प्रोडक्शन किया था, उसमें से कुछ प्रोडक्शन हमारा बचा तो नहीं था, कितने की डिमांड थी। तो वो पिछले 3 साल का डाटा उठाकर लाएगा और 3 साल के डाटा से आप उसका एक एवरेज निकाल के कहेंगे कि हाँ इस बार जो है हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से मुझे ये मिल रहा है कि भाई इतना प्रोडक्शन तो हमारा लगी जाए। तो वो आपने जो एक डिसीजन लिया कि भाई इस बार में इतना प्रोडक्शन करूंगा, इतना प्रोडक्शन तो हो ही जाएगा, कॉन्फिडेंसली आप जो है पूरे मतलब डिसीजन ले रहे हैं, तो वो डिसीजन आपने किस बेस पर लिया, वो डिसीजन आपने लिया डाटा के बेस पर, क्योंकि आपके पास 3 साल का डाटा था, आपको पता था कि भाई इन दिनों में कितनी सेल होती है। बात समझ में आ गई नहीं। तो यहां पर डिसीजन में इंपॉर्टेंट रोल होता है डाटा का, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए बीआईएस मतलब हो गया बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड डिसीजन मेकर विद रिपोर्ट जो आपके पास पिछले सालों की रिपोर्ट होगी, उससे आप यहां पर डिसीजन ले सकते हैं। डैशबोर्ड एंड एनालिटिकल टूल। एनालिटिकल टूल का मतलब होता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आने लगे अब कि आप उसमें डाटा फीड कर दीजिए, उसमें डाटा फीड किया, डाटा फीड करने के बाद आपको जो भी चाहिए वो दे देगा, जो भी चाहिए वो आपको दे देगा। सॉफ्टवेयर ऐसे आ रहे हैं, तो एनालिटिकल टूल सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। एनालिटिकल टूल की हेल्प से भी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट होता है, ऑपरेशन रिसर्च में यही सिखाया जाता है कि किस तरह से एनालिटिकल टूल का यूज करके हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक। देखिए इट फैसिलिटेट व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंश्योरिंग मैनेजर मेक एविडेंस बेस्ड चॉइस। यानी यहां पर यह ध्यान रखना है कि एविडेंस बेस्ड चॉइस होगी आपकी। आप ऐसी डिसीजन नहीं लेंगे कि चलो ठीक है कर लो। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपके पास उसका एविडेंस होगा। आप ऐसी चॉइस नहीं कर सकते कि हाँ भाई ठीक है ये कर लिया, आपके पास एविडेंस होगा कि नहीं देखो मेरे पास 3 साल का डाटा है, इस डाटा के बेस पे मैं कह रहा हूं कि इतना प्रोडक्शन करो। बात समझ में आ गई। तो ये एविडेंस बेस्ड चॉइस होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिसीजन सपोर्ट हेल्प रिड्यूस रिस्क। अगर आप डाटा के हेल्प से डिसीजन लेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशनल आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो आपकी बेस्ट हो जाएगी, ठीक, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये आपका डिसीजन सपोर्ट था। 4 आता है इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये डिजाइन डिपार्टमेंट है, ये क्वालिटी डिपार्टमेंट है, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर उन सब में इंटीग्रेशन नहीं होगा, उन सबका एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं होगा, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, तो वहां पर एरर ज्यादा आएगी। क्वालिटी वाले को प्रोडक्शन वाले से कहीं ना कहीं या डिजाइन वाले से क्या करने पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिससे कि वो एक दूसरे से बात करते रहे कि हाँ भाई क्वालिटी जो है डाउन क्यों आ रही है। तो क्वालिटी डाउन होने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो प्रोडक्शन या आपका डिजाइन गलत है। तो क्वालिटी वाले को डिजाइन वाले से बात करनी पड़ेगी, क्वालिटी वाले को प्रोडक्शन वाले से बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सभी ऑफिस का या जितने भी डिपार्टमेंट है उन सबका इंटीग्रेशन होना जरूरी है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, देखिए बीआईएस इंटीग्रेट मल्टीपल फंक्शनल एरिया। यहां पर जितने भी आपके फंक्शनल एरिया है उन सबको इंटीग्रेट यानी एक साथ मिलाना पड़ेगा, उन सबकी जो है एक चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए लाइक फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, मार्केटिंग इनटू वन प्लेटफॉर्म, सभी के सभी एक प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए। तो बिजनेस को चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक, कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें इंटीग्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड ऑटोमेशन। ऑपरेशनल इफिशियंसी, आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी इफिशियंसी कैसे इंक्रीज करनी है, ये भी डाटा के बेस से ही पता चलेगा। तो देखिए बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क सच एज इनवॉइसिंग, इन्वेंट्री चेक,
पेरोल, BIS रिड्यूस ह्यूमन एरर एंड सेव द टाइम। डाटा अगर आपके पास होगा, आप डाटा से टाइम बचा सकते हैं, एरर को कम कर सकते हैं। जैसे कि इन्वेंट्री है, मान लिया आपके पास ये रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपके पास रॉ मटेरियल कितना बचा है, और अचानक से आपको पता चला कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया। अब रॉ मटेरियल को मंगाने में कुछ तो समय लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से रॉ मटेरियल आ जाएगा। और जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तब तक आपकी मशीनें बंद रहेंगी, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए कुछ है ही, ठीक है नहीं। तो ये सब चीजें आपको डाटा से ही पता चलेंगी, जिससे कि प्रोडक्शन ना रुके, आपको लॉस ना हो, प्रॉफिट आपको पूरा रहे। चाहे वो इनवॉइस हो, इनवॉइस मतलब होते हैं बिल, आपके पास सभी चीजों की बिलिंग होनी चाहिए। बिल से आपको पता चलेगा भी कितने रुपए का सामान आया, कितना गया। तो पूरा का पूरा ये मान के चलिए कि हिसाब किताब रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है नहीं। इससे आप एरर भी कम होगी, टाइम आपका बचेगा। और ऑटोमेशन, स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो, ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी, इनेबलिंग बिजनेसमैन टू अचीव मोर विद फीवर रिसोर्स एंड लोअर कॉस्ट। ऑटोमेशन क्या है? देखिए, ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम डाटा के हिसाब से अपडेट भी करते रहें। कैसे? जैसे कि आप एक पुरानी मशीन से काम कर रहे हैं, तो आपको पता चला कि भाई एक नई मशीन आई है जो इससे 5 गुना प्रोडक्शन देती है, तो आप क्या करेंगे? आप उस मशीन का एक जो बुकलेट आती है, बुकलेट मंगाएंगे, बुकलेट को पढ़ेंगे, उसके पूरे डाटा को समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना है, ठीक है नहीं, इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, अगर ये खराब हो जाएगी तो आप इसे सही करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, इसके पार्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आप पहले पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे, उसकी पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे, तब जाके आप ऑटोमेशन को अपग्रेड करेंगे। तो टाइम टू टाइम ऑटोमेशन को अपग्रेड करना भी जरूरी होता है, लेकिन वो भी आप किसके बेस पर कर पाएंगे? डाटा के बेस पर। आपके पास पुराना डाटा भी होगा कि मेरे पास जो मशीन है ये 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन कर रही है, और जो आप नई मशीन ला रहे हैं वो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है नहीं। इसमें रनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, इसमें रनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, मेंटेनेंस की, दोनों में मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है। तो इन सब चीजों का कंपैरिजन तभी तो होगा जब आपके पास डाटा होगा। तो डाटा से ही आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। देखिए, कम्युनिकेशन जरूरी होता है। मान लीजिए एक चीज बताइए, मैं यहां पर बैठा हूं, मेरा एक प्लांट यहां पर है दिल्ली में, एक प्लांट बेंगलोर में। अब मुझे दिल्ली वाले प्लांट से कुछ इंफॉर्मेशन बेंगलोर वाले प्लांट में भेजनी है, ठीक है। मेरे पास कोई ऑर्डर आया, लेकिन ऑर्डर मेरे पास आया और दिल्ली में प्रोडक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? बेंगलोर वालों को कहूंगा कि आप प्रोडक्शन भेज दीजिए। तो आप उन्हें इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? आप उन्हें फोन करेंगे, ठीक है नहीं। अब अगर आपने उन्हें फोन करके कह दिया कि आप ये सामान भेज दीजिए, लेकिन ऐसे कोई सामान नहीं, वो कहेगा कि आप रिटर्न में मुझे भेज दीजिए, डिस्पैच ऑर्डर भेज दीजिए आप कि मुझे कितना माल डिस्पैच करना है ना। तो आप क्या करेंगे? उसे ईमेल करेंगे, ठीक है नहीं। तो आप किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहे हैं? अपनी बात को दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं। या आपको मान लिया कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी टीम को देनी है, ठीक है नहीं, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन को रोकना है, या आपको ये बताना है कि आप 2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी, 2 घंटे प्रोडक्शन बंद रहेगा, या कोई भी आपको मीटिंग लेनी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई एकदम से आपको एक अर्जेंट मीटिंग लेनी है, तो मीटिंग लेने के लिए क्या होता है? एक मैसेज डाल देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि अर्जेंट मीटिंग है, जल्दी आ जाइए। तो आप क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ ईमेल, है ना। चिट्ठी तो नहीं लिखते हम, ठीक, वो भी कम्युनिकेशन का तरीका था। लेकिन यहां पर आप क्या करेंगे? कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईमेल, इंटरनेट, शेयर डाटाबेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। और हम उन्हें क्या करेंगे? डाटाबेस शेयर करेंगे, या जो भी आपको शेयर करना हो आप हर चीज वहां से शेयर कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और आपका जो कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन जरूरी होता है। देखिए, जिन मैंने आपको बताया था कि जैसे इंटीग्रेशन होना चाहिए, इसी तरीके से हर टीम में कोलैबोरेशन होना जरूरी होगा। जब सभी में कोलैबोरेशन होगा, देखा आपने छूना, जैसे कि क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट की टीम में मान लिया आपके पास बैट्समैन तो अच्छे हैं लेकिन बॉलर अच्छे नहीं है, या बॉलर और बैट्समैन के अंदर कोलैबोरेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से बनती नहीं किसी की, या कीपर से नहीं बनती, तो क्या होगा? टीम हार जाएगी। हार जाएगी नहीं आएगी? टीम तभी जीतेगी जब वो 11 के 11 खिलाड़ी एकजुट होकर खड़े होंगे, तभी जीतेगी वो। तो कोलैबोरेशन होना जरूरी है किसी भी विनिंग या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका यहां पर आता है स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्पिटिटिव यानी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा कंपटीशन किससे है, वो कितने में प्रोडक्ट दे रहा है, उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है नहीं।
उसका जो है उसकी मार्केट कहाँ कहाँ है, वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको किससे पता चलेंगी, डाटा से पता चलेंगी। आप दूसरी कंपनीज का डाटा निकालेंगे, कहीं भाई डाटा से तो है नहीं कि दूसरी कंपनी वाले आपको दे देंगे, लेकिन वो भी अपना डाटा जो है इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट पर शेयर करते हैं कि पिछली बार हमें इतना प्रॉफिट हुआ, जैसे कि शेयर मार्केट जो यूज करते होंगे उसे पता होगा, इतनी हमारी सेल हुई, हमारे ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है नहीं, हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, ये सब चीजें आती है। तो यहां पर देखिएगा स्ट्रेटेजिक एंड कंपिटिटिव एडवांटेज में बिजनेस यूज बीआईएस टू एनालाइज मार्केट, मॉनिटर कंपिटिटर्स एंड अंडरस्टूड कस्टमर नीड। यानी आपके पास कस्टमर क्या चाहता है ये पता होना चाहिए, आपका कंपटीटर कौन है ये आपको पता होना चाहिए, और मार्केट को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। और ये सब चीजें आप तभी कर पाएंगे जब डाटा आपके पास होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास होगा, ठीक है नहीं। द इनसाइट हेल्प डेवलप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, कॉस्ट रिडक्शन एंड इनोवेशन। अगर आपके पास पूरा का पूरा डाटा है, आप कॉस्ट रिडक्ट कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, कोई अलग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। तो ये किसकी हेल्प से होगा, ये आपको स्ट्रेटजी और कंपिटिटिव एडवांटेज आपकी डाटा की हेल्प से होगा। इसी की हेल्प से आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहेंगे, आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और आप प्रॉफिट कर सकेंगे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। देखिए फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए, फोरकास्टिंग होता है फ्यूचर। हम जनरली कंपनी में क्या करते हैं, कंपनी में हम फ्यूचर को लेकर चलते हैं कि मेरा नेक्स्ट ईयर का टारगेट ये है। तो वो जो मैं नेक्स्ट ईयर का टारगेट बना रहा हूं, तो वो कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं पिछले डाटाबेस से। पिछले डाटाबेस से हम देखिए, आप जो कंपनी करते हैं कि भाई जैसे एक ग्राफ बनाते हैं कि भाई मुझे 2004 में इतना प्रॉफिट हुआ, अब मुझे 2005 में इतना हुआ, 2006 में इतना हुआ, तो 2007 में मुझे इतना प्रॉफिट लाना है। तो इतने प्रॉफिट के लिए मुझे कैसे काम करना पड़ेगा। तो आपके पास पुराना डाटा तो तभी तो आपने बताया कि भाई मैं 10% प्रॉफिट मेरा बढ़ता जा रहा है, तो इस साल मेरा प्रॉफिट इतना होगा, या हर साल हमारी सेल इतनी बढ़ती जा रही है तो इस साल हमारी सेल इतनी हो जाएगी। तो इतनी सेल के लिए हमें इन्वेंट्री कितनी चाहिएगी, लेबर कितनी चाहिएगी, रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा, वो आप पुराने डाटा से ही कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है नहीं। तो आपको प्लानिंग और फोरकास्टिंग ये आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही आप कर सकते हैं। बिना बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के ना तो आप प्लानिंग कर सकते, ना ही आप फोरकास्टिंग कर सकते। क्लियर है। तो इसके बाद देखिए, यहां जो डाटा होता है, इन डाटा से आप एक्यूरेट निकाल लेते हैं। एक्यूरेट आप बता देंगे कि अगले 5 सालों में हमारी कंपनी कितना ग्रोथ कर जाएगी, ठीक है नहीं। जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो उसका यूज करते हैं, वो देखते हैं कंपनी की ग्रोथ क्या है, किस किस ईयर इसका घाटा हुआ है, लाभ हुआ है, क्या हुआ है, सब चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाटा सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। डाटा की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। मान लिया आपने कंपनी का डाटा इकट्ठा कर लिया, जैसे कि आपने देखा होगा भी कोका कोला का टेस्ट अलग है, पेप्सी का टेस्ट अलग है। आप कहेंगे भी जो कोका कोला की रेसिपी है वो पेप्सी वालों को नहीं पता, आज तक नहीं पता, ठीक है नहीं। या आप कहीं भी किसी होटल में जाएंगे तो आप उससे पूछेंगे भी आपने पनीर अच्छा बनाया, कैसे बनाया, वो कहेंगे इसकी रेसिपी सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे। यानी क्या है, यानी अगर आपको अपना जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखना है, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, ये भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको डाटा की सिक्योरिटी करनी जरूरी है। आपका डाटा सिक्योर रहे, हर किसी के पास एक्सेस ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई पासवर्ड हो, उस पासवर्ड को मिनिमम लोग जानते हो, भरोसे के लोग जानते हो, ये बहुत जरूरी, ठीक है नहीं। तो ए मेजर फंक्शन ऑफ बीआईएस, ये मेजर फंक्शन है देखिए, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, ब्रीच और करप्शन, ठीक है नहीं। जो आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर करने के लिए आपके पास अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो जो डाटा को आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंज किया है, उसे चेंज करने के बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो सिक्योर रहे, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने डाटा को सिक्योर ही नहीं कर पाएंगे तो गारंटी से कहता हूं उसे कोई और कॉपी कर लेगा और उसका फायदा कोई और ले जाएगा। डाटा आपने कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपने चेंज किया, लेकिन फायदा कोई तीसरा ले जाए, होगा नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि भाई आपके पास जैसे एडमिशन, आपने एडमिशन लिया होगा तो आपके पास जगह जगह से कॉल आती होगी कि हम इस यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, आपने सीयूटी का एग्जाम दिया था, आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, आप कितनी रैंक है। अरे भाई उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी कितनी रैंक है। भाई जब आप एग्जाम देके आए, आपने फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरते हुए आपने फोन नंबर भी भरा होगा, मेल आईडी भी भरी होगी, तो वो क्या हो गया, वो सारा का सारा डाटा एक जगह कलेक्ट हो गया। अब किसी ने क्या किया, किसी ने उस डाटा को किसी को बेच दिया, ठीक है नहीं। तो वो क्या हुआ, वो जो डाटा था वो किसी और के पास चला गया,
उसका यूज किसी और ने कर लिया, उसका बेनिफिट किसी और ने कर लिया। अगर वो 100 लोगों को कॉल करेगा तो 100 में से 2 या 4 तो एडमिशन ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे। तो डाटा की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग इनोवेशन। सपोर्टिंग इनोवेशन, आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन भी करना पड़ेगा। इनोवेशन का मतलब होता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ेगा, आपको मार्केट डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस ट्रेंड्स देखनी पड़ेगी। पर वो परफॉर्मेंस ट्रेंड्स का मतलब, अगर मैं आज से थोड़ा सा पीछे जाऊं, रेडियो आती थी, ठीक है नहीं, घड़ी आती थी, टाइटन की घड़ी। आजकल कोई टाइटन की घड़ी पहनता है क्या? नहीं पहनते ना। आजकल कोई नोकिया का फोन चलाता है क्या? नहीं चलाते। नोकिया ने छोटा फोन लाया, उसके बाद फिर कीपैड के फोन लाया। आज जब से ज्यादा मार्केट नोकिया की थी मार्केट में, ही नहीं, मार्केट में सबसे ज्यादा फोन किसके लॉन्च होते थे? नोकिया के। लेकिन आजकल नोकिया को कोई नहीं पूछता, क्यों? क्योंकि वो इनोवेशन नहीं कर पाया, उसने कस्टमर फीडबैक नहीं लिया, उसने मार्केट डाटा कलेक्ट नहीं किया, उसने परफॉर्मेंस नहीं देखी, उसने ये नहीं जाना कि कस्टमर चाहता क्या है। दूसरी कंपनी ये पकड़ गई कि कस्टमर को क्या चाहिए, और उसने इनोवेशन किया और नोकिया से अच्छे मोबाइल ले आए, ठीक है नहीं। तो कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अगर आप चला रहे हैं, अगर आप ये डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, हम इसमें क्या नया कर सकते हैं। जैसे घड़ी की बात करूं, आजकल स्मार्ट वॉच आ रही है, फोन भी उसी से उठा लो, ब्लूटूथ चला लो, गाने चला लो, ठीक है नहीं। तो भैया टाइटन की घड़ी कोई क्यों बांधेगा? बताओ क्यों बांधेगा? एनालॉग वॉच क्यों बांधेगा जब स्मार्ट वॉच हो रही है नहीं? पहले स्मार्ट वॉच आई, फिर डिजिटल भी आई बीच में, अब स्मार्ट आई। पहले तो थी हार्ड, पहले कैसे आती थी? पहले एनालॉग वॉच आती थी, फिर वो डिजिटल हो गए, यानी डिजिटल उसमें इनोवेशन हो गए, फिर डिजिटल के बाद वो स्मार्ट हो गई, आने वाले समय में और स्मार्ट हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो कुल मिलाकर आपको बिजनेस को चलाने के लिए वो डाटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा जिससे कि आप इनोवेशन कर सके, डिजाइन कर सके न्यू प्रोडक्ट का, सर्विस को इंप्रूव कर सके, कस्टमाइज ऑफरिंग कर सके, ये बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं। मार्केट की ग्रोथ क्या है ये पता करना जरूरी है। आने वाले 5 सालों में जो आप बना रहे हैं प्रोडक्ट, उसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, ये पता करने जरूरी है। HMT घड़ी आती थी HMT की, आज कंपनी बंद हो गई HMT की, क्यों? क्योंकि उसने इनोवेशन नहीं किया। ठीक, इनोवेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी फील्ड में कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं तो इनोवेशन जरूरी है। जैसे कि अगर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर C पर काम करते थे, फिर वो C++ पर सॉफ्टवेयर बनाने लगे, फिर जावा आ गई, ठीक है नहीं, फिर आ गई आपकी मशीन लर्निंग, डाटा साइंस आ गई, इनका यूज होने लगा, और आजकल चल रहा है AI। चल रहा है नहीं चल रहा है? तो जो खुद को अपडेट कर रहा है मार्केट में वही टिकेगा, ठीक है नहीं। और ये चीजें आपको कहां से मिलेगी? डाटा से मिलेगी, इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिलेगी। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अभी बहुत सारे टॉपिक फर्स्ट यूनिट के हैं, एक एक करके एक एक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और आपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। जो भी जैसा भी आपको लगा हो ऐसे ही कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का वेट रहेगा। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।